Hello friends, you are most welcome on your own channel Chemistry Funda. This side Mr. DK Jha, Chemistry faculty. Today we are going to discuss about some important question of haloalkane and halorine for the purpose of CBSE board examination 2024. Okay, so let us now continue. तो आज हम यहां पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हेलोअल्केन हेलोरीन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करें। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए वापस आए अपने पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई इज H2SO4 नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। जब अल्कोहल को KI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2SO4 का यूज क्यों नहीं होता है। अब आप यहां पे देखो कि KI जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये देगा KHSO4 प्लस HF। एज यू नो दैट H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जो खुद का ब्रेकअप होता है H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, जो यहां पर HI बना है इसको ये तो H2O दे देगा और इधर आपका I2 फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? I2। H2O और I2 फॉर्म कर जाएगा और I2 अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। I2 अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या पॉइंट बनो, क्या लिखोगे आंसर कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ KI विथ H2SO4 देयर आर फॉर्मेशन ऑफ HI. Being a H2SO4 is a strong oxidizing agent, it converts HI into I2, which does not react with alcohol. Okay. अब इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि H2SO4 पावरफुल एजेंट है, तो H2SO4 को आप रिप्लेस कर दो H3PO4 से। किससे? H3PO4 से। जब KI H3PO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो दे देगा KH2PO4 प्लस HI, और ये जो HI बन रहा है ये HI अल्कोहल से रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड देगा। अल्काइल आयोडाइड देगा। नोट डाउन, नोट कर लीजिए। देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर कंपाउंड। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये है साइक्लोहेक्सानॉल। SOCl2 के बारे में आप लोग जानते हो, जब अल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन करेगा तो RCl देगा। तो RCl देगा बेटे, तो ये OH के जगह पे क्या लग जाएगा? Cl प्लस SO2 गैस अब प्लस HCl गैस देगा। HCl गैस देगा, याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहां पे कह रहा है HCl से रिएक्शन करवाओ। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें फंसाने के लिए दिया हुआ है। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है और यहां पे CH2OH है। तो ये जो डायरेक्टली अटैच OH ग्रुप है ये क्या है कि ये sp2 कार्बन से अटैच है। इसको तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं ले जा सकते, बट ये जो OH ग्रुप है ये प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यहां पे कर देंगे CH2, OH को हटा करके Cl डाल दो, यहां पे HO लगा दो, यहां पे HO लगा दो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहां पे कि हमें रिएक्शन कराना है Br2 लाइट और Br2 और HNu के प्रेजेंस में। अब यहां पे देखो NO2, Br2 और HNu, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किसका होगा? अल्केन का होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अल्केन का होगा, तो NO2 तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो बेटा सब्स्टिट्यूट कौन होगा? ये यहां पे दो कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला सेकेंडरी कार्बन है और ये वाला प्राइमरी कार्बन है। तो सेकेंडरी कार्बन वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगा और प्राइमरी कार्बन वाला माइनर प्रोडक्ट देगा। तो यहां पे यदि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना हो तो आप यहां पे लिखेंगे NO2 CH, यहां पे आ जाएगा Br CH3। ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। और यदि माइनर भी लिखना हो, यदि बोल देगा कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लिखो, तो आप लिख दोगे CH2 Br, बट ये हो जाएगा माइनर, क्योंकि ये बन रहा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल के थ्रू और ये बन रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल के थ्रू। नोट डाउन करो।
देखो बच्चों, अब हमारे पास ये नेक्स्ट रिएक्शन आ गया है। ये है हमारे पास क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहां पर CH3 भी लगा हुआ है। इसको HI से रिएक्शन कराना है। याद करो, मार्कोनिकॉप्स एडिशन रिएक्शन, आयोडीन डेल माइनस, हाइड्रोजन डेल प्लस। अच्छा, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन है। अब मार्कोनिकॉप्स क्या बता रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो हाइड्रोजन ज्यादा किधर है, इधर H है, इधर ही H आ गया। और निगेटिव पार्ट किधर है, जिधर हाइड्रोजन कम है, तो इधर आयोडीन आ गया। इधर देखो 1 हाइड्रोजन एटम था, और ये हाइड्रोजन नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप है, कंफ्यूज मत होना, वो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए उधर आयोडीन लगा, इधर हाइड्रोजन लग गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Br NaI से। आप लोगों को याद होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इट विल गिव यू CH3CH2I। अब ये देखो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये क्या होगा कि एलाइलिक पोजीशन पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका एलाइलिक कार्बन ये है और ये है, किसी एक पोजीशन पे Br लगा दो आप, हो गया, किसी एक पोजीशन पे आप Br लगा दो, राइट डाउन। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तुम पूछोगे सर कन्वर्जन का क्या हुआ। कन्वर्जन का तुम लोग देखना कि मैंने अलग से हेलो अल्केन और हेलोरीन के जितने सारे कन्वर्जन है उसके सारे के वीडियो बना रखा हूं, तो तुम लोग पीछे से प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लो। एक ही चीज को बार बार करा करके क्या फायदा है, ठीक है। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कराने जा रहा हूं। तो CH3 CH2 CH2 Cl NaI से करवा दो, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इट विल गिव यू CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl। अब यहां पे देखो कि ये अल्कोहलिक KOH है, KOH इथेनॉल के साथ। आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि जब आप अल्काइल हैलाइड को लेते हो और अल्काइल हैलाइड के साथ एक्वस KOH लेते हो, ये हो जाएगा ROH। एक्वस KOH का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जब आप यहीं पे अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ लेते हैं, ये दे देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दे देगा आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पे आप गौर करो कि अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन रिएक्शन जाएगा, SN1 पाथ फॉर्म करेगा, तो ये दे देगा आपको CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस वाटर। थर्ड क्वेश्चन में आप देख लो NaOH प्लस वाटर, तो एक्वस OH माइनस हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा, Br यहां से रिप्लेस करेगा और उसके जगह पे आ जाएगा OH, तो ये दे देगा CH3 CHOH CH2 CH3, राइट डाउन। बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 CH2Br KCN एक्वस इथेनॉल, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चला जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चला जाएगा, इट विल गिव यू CH3 CH2 CN। आपको पता ही होगा कि ये क्या दे देगा, CH3 CH2 CN और उसके साथ KBr दे देगा, KBr। अच्छा, C6H5ONa और C2H5Cl प्रिपरेशन ऑफ ईथर, इट विल गिव यू C6H5O C2H5। सिर्फ आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है। यहां पे प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल SOCl2, SOCl2 के बारे में कई बार पढ़ा चुका हूं। तो CH3 CH2 CH2Cl, बाय प्रोडक्ट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, SO2 प्लस HCl, ये गैस, ये गैस। अच्छा, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन। पॉजिटिव पार्ट अब उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये बन जाएगा आपका CH3
CH2 CH2 CHH CH2 Br। ठीक है। दूसरा है मार्कोनिकॉप्स एडिशन। मार्कोनिकॉप्स एडिशन, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस। अच्छा ये देखो, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, लेकिन इधर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये आपका चला जाएगा CH3 CH, और इधर ही H आ जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा CH3 CH3 Br। आसान तो है, क्या दिक्कत है? कर दो फटाफट। लाइफ इज इजी, आसान है, एंजॉय इट। बेटा अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। तो आप ब्यूटाइल क्लोराइड ले लो, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब इसको रिएक्शन करवा दो अल्कोहलिक KOH के साथ। अब बताओ, तुम लोगों को मैंने बताया था कि अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इट विल गिव यू CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 बनेगा। ठीक है, हमें मेजर प्रोडक्ट ही लिखना था। नहीं, क्या लिखना था? व्हाट हैपेंस व्हेन, तो और भी लिखना है तो लिख दो। तो और KCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, यह है आपका ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद है तुम लोगों को बताए थे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट का मेथड, यही है ग्रिग्नार्ड एजेंट, और क्या यही है ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इट विल गिव यू C6H5 MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। तो कब हाइड्रोलिसिस होता है? नॉर्मल कंडीशन में तो होगा नहीं, तो ये ले लो क्लोरोबेंजीन। अच्छा हाइड्रोलिसिस कराना है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, तो इसको क्या करवाओ? एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा दो, जैसे हमने पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में, एक्वस NaOH, एंड सेकेंड पे लिख दो HCl। ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। लिख दो। बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। तो इथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, और इसको करवा दो आप KOH एक्वस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा, क्या जाएगा? एक्वस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा तो इट विल गिव यू CH3 CH2Cl को हटा करके क्या आ जाएगा? OH, फिर KCl, फिर वाटर। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद आ रहा है कुछ? उर्ज रिएक्शन। यस बेटा, केमिस्ट्री फंडा में कंटेंट इज द किंग, नो मार्केटिंग। यहां पे कंटेंट ही किंग है, बस पढ़ते रहो और सिलेक्शन लेते रहो। ये देखो मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3, ये आ गया उर्ज रिएक्शन। इट विल गिव यू CH3CH3 प्लस 2NaBr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। तो मिथाइल क्लोराइड ले लो CH3Cl प्लस KCN लगाओ, तो ये दे देगा CH3CN प्लस KCl।
हाँ, तुम लोगों को मैंने 2 क्लास जो है ना, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड सम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर मैंने कॉपी पे करके दिया था, क्योंकि उतना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। मुझे भी कोचिंग जाना रहता है, इतने कोचिंग में पढ़ाना भी रहता है, फिर बोर्ड भी बनाना रहता है, तुम लोगों के लिए करना रहता है। बोर्ड का लेक्चर तैयार करो, आईआईटी का लेक्चर तैयार करो, नीट का लेक्चर तैयार करो, यहाँ एग्जाम पे एग्जाम चल रहा है। एनीवे, तुम लोगों को समझ में आ गया सारी बात? ठीक है, तो फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।